आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, मान लो हमारे सिर का बाल पानी में गिर जाए और हम उस बाल को तुरंत उठाएं, तो जब हम उस बाल को तुरंत उठाते हैं तो उसकी जो नोक होती है, उस नोक में जितना जल लगा हुआ रहता है उतना ही जहर सर्प जब किसी प्राणी को काटता है तो उसी प्रमाण का जहर, यानी उस बाल की नोक में जो जल लगा हुआ है उतने बराबर ही जहर उस प्राणी के शरीर में सर्प छोड़ता है जिसे उसने काटा है। अब हम मुट्ठी को खोलते और बंद करते हैं ऐसे, इसमें जितना समय लगता है उस समय के प्रमाण के हिसाब से जहर जो होता है वह प्राणी के मस्तक में पहुंच जाता है। इसके बाद में फिर वह खून में मिल जाता है। अब जितना जहर सर्प ने उस प्राणी के शरीर में छोड़ा जिसे उसने काटा है, तो वह जहर खून में पहुंचने के पश्चात 4 गुना हो जाता है। और खून से होता हुआ जहर जब त्वचा यानी खाल में पहुंचता है तो उसकी मात्रा फिर उससे दुगनी हो जाती है, यानी जो खून में जहर होता है वह खाल में पहुंचने के पश्चात 2 गुना हो जाता है। तो इसी बात को यदि हम सरल शब्दों में कहें तो जब जहर खून में पहुंचता है तो वह 4 गुना हो जाता है, और जब पित्त में पहुंचता है तो 8 गुना हो जाता है, और पित्त के पश्चात जब कफ में पहुंचता है तो वह 16 गुना हो जाता है। कफ में पहुंचने के बाद में जब वह जहर वात यानी शारीरिक वायु में पहुंच जाता है तो 30 गुना हो जाता है, और शारीरिक वात में पहुंचने के बाद जब वह जहर मज्जा में प्रवेश करता है तो 60 गुना हो जाता है। मज्जा के बाद जब वही जहर प्राण में प्रवेश करता है तो अनंत गुना हो जाता है। बंधुओं, मैं कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ। यह सब जानकारी जैसी मुझे पुराणों में प्राप्त होती है वैसी ही मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। इस भाग को डालने के पीछे हमारा उद्देश्य कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि इस बात को तो विज्ञान और डॉक्टर भी मानते हैं कि जब जहर शरीर में पहुंचता है तो उसका फैलाव बड़ी तेज़ी से होता है। यदि जीवन में कभी ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी योग्य चिकित्सक के पास में पहुंच कर के यथोचित हमें इलाज कराना चाहिए। लोग बाग अंधविश्वास में पड़कर इधर उधर जाकर के झाड़ फूंक कराते हैं, जो कि अनुचित है। हम तो ये कहते हैं कि यथासंभव जैसा भी हो जल्दी से जल्दी किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास में पहुंचकर हमें इलाज कराना चाहिए।
आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।